समझते हैं क्या है मरकरी पॉल्यूशन। ओके, एक प्लेलिस्ट है कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल पे, ठीक है ना। वहां पर मैंने एक वीडियो बनाया है मीना माता कन्वेंशन पर, ठीक है ना। जो मीना माता कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? मरकरी पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं मरकरी के बारे में। सो मरकरी इज ए नेचुरली अकरिंग मेटल दैट कैन बी फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वहां पर ये नेचुरली पाई जाती है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं या फिर गैसेस हैं नेचुरली तो पाई ही जाती हैं। फिर ये पॉल्यूशन कैसे बनी? वो इस वजह से बनी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब आप जीवाश्म ईंधन जब जलाते हो तो वहां से मरकरी रिलीज होती है। जब माइनिंग की जाती है, ठीक है ना, मरकरी की या किसी और चीज की, तो वहां से भी रिलीज होती है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, आप बैटरी वगैरह बना रहे हो, ठीक है ना, जब बैटरी बनती हैं तो वहां से भी मरकरी रिलीज होती है। जिससे होता क्या है कि जितनी मरकरी इन्वायरमेंट में पाई जानी चाहिए उससे ज़्यादा पहुंच रही है, ठीक है ना। और जब भी कुछ भी ज़्यादा पहुंचेगा ज़रूरत से तो वही क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। तो इसे ही बोलते हैं मरकरी पॉल्यूशन। समझते हैं आगे। सोर्स कहाँ कहाँ से मरकरी पॉल्यूशन सामने आ सकता है? तो पहला, जब भी आप कोयला, तेल या गैस, ठीक है ना, जो भी यानी कि जो फॉसिल फ्यूल जब आप जलाते हो तो वहां से मरकरी सामने आती है, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन जब जलाते हो। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, जैसे कि अब माइनिंग की जाती है, या फिर जब सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, या वेस्ट का इंसिनरेशन होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, जो शहरों से निकलता है, घरों से निकलता है, जब उसको जलाया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है, ठीक है ना, तो वहां से भी क्या होता है? मरकरी सामने आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, बोले तो कीटनाशी होते हैं, उर्वरक होते हैं, ठीक है ना, जहाँ जिसमें मरकरी होती है। So agricultural practices like using mercury containing pesticide and fertilizer, उन कीटनाशकों में भी मरकरी यूज की जाती है। अगर आप वही कीटनाशक अपने खेतों में यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा? मरकरी का पॉल्यूशन सामने आएगा। इसके अलावा जैसे थर्मामीटर, जो पारा थर्मामीटर में क्या होते हैं? मरकरी होता है, पारा होता है, बैटरी वगैरह में भी होता है। या जो फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब होते हैं वहां भी क्या होता है कि मरकरी पाया जाता है। तो हम लोग करते क्या है? बैटरी ऐसे फेंक दी, थर्मामीटर ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है ना, कचरे में, फिर वो कांच है वो टूट गया, टूटने के बाद क्या हो गया? सीधे फैलने लगता है इन्वायरमेंट में। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मरकरी पाया जाता है, वो प्रोडक्ट्स ये हो गए एग्जाम्पल के तौर पर, उनको अगर प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? मरकरी पॉल्यूशन सामने आएगा। तो ये है सोर्सेज ऑफ मरकरी पॉल्यूशन। अब समझते हैं इफेक्ट। इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं, अगर आपको देखना है तो मीना माता कन्वेंशन में जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे खतरनाक होता है इसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है ना। बच्चों को तो होता ही है, जाके जो गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनको भी नुकसान होता है, ठीक है। उनका जो न्यूरोलॉजी सिस्टम होता है, न्यूरोलॉजिकल, वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। किडनी डैमेज हो सकती है, जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वो सामने आती हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, आपको बताया था जो मीना माता बे थी, ठीक है ना, वहां पर जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, सीसो कॉर्पोरेशन ने क्या किया था, उस मीना माता बे में मरकरी को डिस्पोज कर दिया था, ठीक है ना, जिससे आज तक वहां के जो बच्चों में कुछ न कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। और डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, जो पूरी की पूरी जो वाइल्ड लाइफ होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है कुछ नुकसान। जो मेन नुकसान वो यहाँ से आता है सामने, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अब आगे समझते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वही तरीका है कि जहां जहां से मरकरी रिलीज हो रही है उसी को मैनेज करो, ठीक है ना। तो पहला, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है या पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, जीवाश्म ईंधन कोयला वगैरह जलाया जाता है, वहां कोशिश करो कि वहां से मरकरी कम रिलीज हो। इसके अलावा कि वो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जहां पर मरकरी पाया जाता है, जैसे बैटरी, ठीक है ना, या फिर थर्मामीटर, या फिर और भी जो प्रोडक्ट होते हैं जहां जहां मरकरी पाया जाता है, उनको प्रॉपर क्या किया जाए? उनका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट है काफी खराब है, ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उनको प्रॉपर, उनके वेस्ट का प्रॉपर मैनेज किया जाए, एक तरीका ये हो सकता है। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स में मरकरी पाई जाती है, ठीक है ना, जैसे रिड्यूसिंग द यूज ऑफ मरकरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स सच एज बैटरीज एंड थर्मामीटर, जैसे बैटरी में मरकरी पाई जाती है, पारा पाया जाता है, थर्मामीटर में पारा पाया जाता है, तो इन प्रोडक्ट्स का यूज कम किया जाए, ठीक है ना। जैसे मीना माता जो कन्वेंशन है उसका जो मेन जो लाइन है ना, तो मेक मरकरी हिस्ट्री, ठीक है ना, कि मरकरी को जो है इतिहास बना दो, उसका यूज ही मत करो, उसका टारगेट ही यही है, ठीक है ना। तो वही है कि उन प्रोडक्ट्स का यूज कम किया जाए जहां पर मरकरी पाया जाता है, और अगर लगे कि उन प्रोडक्ट्स में मरकरी की जरूरत है तो हो सकता है कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव हो, मरकरी की जगह कुछ और यूज किया जा सके तो उसको यूज करो, ओके। इसके अलावा
जो मरकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं कहाँ यूज होते हैं, जो आम लोग होते हैं वही तो यूज करते हैं ना, थर्मामीटर जैसे हो गया या फिर बैटरी वगैरह हो गया। अगर जिसके घर में गाड़ियाँ होंगी बैटरी लगी ही लगी होती है, तो उन लोगों को एजुकेट किया जाए कि जब भी वो बैटरी खत्म हो, ठीक है, उसकी लाइफ खत्म हो, तो कम से कम प्रॉपर उसको डिस्पोज किया जा सके, ठीक है ना, उसका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। तो उसके लिए पब्लिक को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। किस बारे में एजुकेट करो, मरकरी पॉल्यूशन के बारे में एजुकेट करो, ठीक है ना, कि किस तरीके से, और ये भी एजुकेट करो कि किस तरीके से उसका जो एक्सपोजर है मरकरी पॉल्यूशन का उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारे मेजर हैं कि किस तरीके से हम मरकरी पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।